हेलो दोस्तों, डिविडेंड एनालिसिस सीरीज में हम ओएनजीसी की डिविडेंड एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर हम 5 इयर्स का डेटा लेकर आए हैं और ओएनजीसी के डिविडेंड को हम समझेंगे। तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में एक मेन पार्ट की कंपनी है, 2.4% से ज्यादा का वेटेज है और अभी अगर आप देखेंगे करंट प्राइस 257 के आसपास में है। मार्केट कैप आप देखेंगे 3.2 लाख करोड़ का है। एक लार्ज कैप की कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनीज में ओएनजीसी का नाम आता है दोस्तों। तो ये डिविडेंड का डेटा है। अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मार्च 2020, ये जस्ट कोविड के टाइम में, उस समय में उस जो फाइनेंशियल ईयर है उसका डिविडेंड आया, वो 5 रुपीज का डिविडेंड था। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 3 रुपीज 60 पैसा का। अब देख रहे हैं यहां पर डिविडेंड कम हुआ है और इस पार्ट को हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट ईयर देखिए एक शार्प रिकवरी होती है डिविडेंड में, 10 रुपीज 50 पैसा हो जाता है। फिर 11 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड हो जाता है FY23, मतलब मार्च 2023 के रिजल्ट्स के समय। फिर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था FY24, डिविडेंड हमको बढ़ता हुआ नजर में आता है FY24 में 12 रुपीज 25 पैसे का। तो अब यहां पर देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चल रहा है ओएनजीसी की तरफ से कि साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा है। आप देख सकते हैं Q2 के रिजल्ट के समय, फिर Q3 मतलब जब अक्टूबर से दिसंबर के रिजल्ट जब जनवरी या फरवरी में आते हैं उस समय एक डिविडेंड आ रहा है, और Q4 का रिजल्ट जनरली अप्रैल मई में आ जाता है, लेकिन एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आते आते अगस्त महीना हो जा रहा है। तो साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा है। तो अभी देखिए ऑलरेडी Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहां पर 6 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो Q3 और Q4 के रिजल्ट के समय में भी कुछ डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रह सकता है। जस्ट अगर लास्ट ईयर के साथ ही कंपेयर करना हो तो जैसे आप देखिए लास्ट ईयर नवंबर में 5 रुपीज 75 का डिविडेंड था और इस बार 6 रुपीज का। थोड़ा सा इंक्रीज तो हमको डिविडेंड में देखने को मिल रहा है। फिर आने वाले क्वार्टर्स में देखना है Q3 Q4 में किस तरीके से डिविडेंड होता है। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर एड्रेस करना है कि डिविडेंड कम भी हुआ है, मतलब डिविडेंड थोड़ा वोलेटाइल भी रहा है ओएनजीसी के केस में दोस्तों। तो देखिए इसको हम लोग को थोड़ा समझना होगा। ये कौन सा समय का बात है, 2020 2021। ये टाइम हमारी आपकी लाइफ के लिए बहुत ही वोलेटाइल टाइम था, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, इतना बड़ा पैंडेमिक आया था। तो उस समय में जो ओएनजीसी है, अब ओएनजीसी क्रूड का एक्सप्लोरेशन करती है, नेचुरल गैस, तो यहां पर वो एज ए प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा उनके रेवेन्यू प्रॉफिट जो है डिपेंड करते हैं कि क्या प्राइस उनको मिलता है नेचुरल गैस का या क्रूड का, ठीक है। और उस समय में क्रूड के प्राइस बिल्कुल अचानक से गिर गए थे, अचानक से एक शॉकिंग गिरावट आई थी और उसके कारण से जो अर्निंग है उसमें इंपैक्ट हमको देखने को मिला था और हम वहां पर उस पॉइंट को यहां पर हम देखते भी हैं। ये देखिए आप मार्च 2019 देखिए कितना प्रॉफिट है, 33,938 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। अगला ही साल देखिए प्रॉफिट अचानक से कम हो जाते हैं 11,456 करोड़। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ते हैं और लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो ये देखिए मार्च 2024 लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो एक रिकॉर्ड प्रॉफिट 57,000 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कहा जाएगा। और उसका कारण क्या है, स्टेबल क्रूड प्राइस का रहना, और क्रूड प्राइस जो है हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल में हमको देखने को मिल रहा है। बट यस, अगर क्रूड के प्राइस थोड़ा गिर जाते हैं, वोलेटाइल रहते हैं, तो रेवेन्यूज प्रॉफिट्स में इंपैक्ट आ सकता है। तो ऑयल एंड गैस बिजनेस जो है साइक्लिकल होता है, यहाँ पर रेगुलेटरी भी बहुत सारे इवेंट्स होती रहती है, कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी क्रूड या एक्सप्लोरेशन कंपनी या इवन मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम को देख रहे हैं। उनका अलग बिहेवियर हो सकता है क्योंकि वो लोग मार्केटिंग साइड में है और यहाँ एक्सप्लोरेशन साइड, तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो क्रूड पर बहुत ज्यादा बिजनेस डिपेंड करता है। अब डिविडेंड पर आते हैं। अभी 257 है, अगर डिविडेंड देखेंगे 12 रुपीज 25 का अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है। तो इस प्राइस में आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड 4.76% है, जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड मानी जाएगी दोस्तों। लेकिन चूंकि 5 साल का हम एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2019 दिसंबर को इन्वेस्ट किया था उनका क्या, तो उस समय बिल्कुल दिसंबर की शुरुआत में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, शेयर प्राइस कुछ 128-130 के आसपास था ओएनजीसी का, और 5 रुपए का डिविडेंड आया था उस फाइनेंशियल ईयर में। तो यील्ड जो थी 3.9% की थी और उसके बाद इन्वेस्टर ने कुछ नहीं किया, बस होल्ड करके रखा। जो यील्ड है वो 9.57% की हो रही है, जो किसी भी बेस्ट एफडी को बीट कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट, प्राइस परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है, 15% का ये रिटर्न है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस जो है ऑलमोस्ट डबल यहां पर हमको देखने को मिल रहा है
तो ये भी एक चीज है जो हमको देखना है। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो 58% है। देखिए 2020 में ये देखिए प्रॉफिट कम था, ठीक है, ये देखिए 2020 में प्रॉफिट कम था तो कंपनी ने 58% डिविडेंड पे आउट दिया था, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड भी पे किया था, नहीं तो और ज्यादा जो है डिविडेंड कम हो सकता था। लेकिन जब प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हुए तो डिविडेंड का रेंज आप देख सकते हैं 28, 29%, 40% और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 31% है। अब इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज का अगर उन्होंने प्रॉफिट या मुनाफा किया है तो 31 रुपीज उन्होंने डिविडेंड यहां पर किया हुआ है। और देखिए ओएनजीसी के लिए केपेक्स भी जरूरी है, मतलब उनको नए ऑयल वेल्स खोजना पड़ता है, तो इसीलिए उनका डेट भी ज्यादा होता है दोस्तों, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। उनको अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए भी कैश चाहिए रहता है, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जैसे कुछ सेक्टर्स में भी आईटी कंपनी या एफएमसीजी कंपनी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा हो। बहुत सारी कंपनियों का आपको 60, 70, 18% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर ग्रोथ के लिए भी उनको पैसा रखना है, ठीक है, तो इसीलिए डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डिविडेंड यील्ड अच्छी यहां पर आ जा रही है क्योंकि प्राइस मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। डिविडेंड फ्रीक्वेंसी 3 बार यहां पर हो रहा है पिछले कुछ सालों से, जो डेटा से पता चल रहा है। Q2, Q3 और Q4 के बाद ऑलरेडी अभी Q2 में एक डिविडेंड आ चुका है 6 रुपए का, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। Q3, Q4 में देखते हैं कि डिविडेंड आ रहा है कि नहीं, आने वाले टाइम में नए डेटा आएंगे, हम आपके सामने लेकर आएंगे। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी दोस्तों। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिविडेंड को लेकर। पे आउट रेशियो स्टीडी है, जो हम देख पा रहे हैं 30-40% के आसपास में पे आउट रेशियो, लेकिन डिविडेंड यील्ड स्ट्रांग यहां पर हो जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डिविडेंड यील्ड कम हो सकती है, तो इसीलिए जो डिविडेंड यील्ड है आपकी बाइंग प्राइस पर डिपेंड करेगा। देखिए लास्ट 52 वीक में 192, 200 भी है, 345, 340 भी प्राइस है। जिनके पास 340, 345 में है तो हो सकता है उनके लिए थोड़ी कम डिविडेंड यील्ड हो, लेकिन जिन्होंने लोअर लेवल्स में लिया है, और इनफैक्ट ओएनजीसी का अगर आप 5 ईयर में अगर हम देखेंगे कोविड के समय में तो 70-80 तक भी वो चला गया था। उन इन्वेस्टर्स के लिए तो और अच्छी डिविडेंड यील्ड हो जाएगी, आराम से 12-13% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में उनका वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज हमको देखने को मिल रहा है, और फिलहाल डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रिस्क को भी समझना है कि बिजनेस बहुत डिपेंड करता है क्रूड के प्राइसेस को लेकर, किस तरीके से एक्सप्लोरेशन का या फिर गैस का प्राइस आता है, क्या किस तरीके से रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, जैसे विंडफॉल टैक्स आ जाता है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी यहां पर ध्यान में रखना है दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमने म्यूचुअल फंड एनालिसिस शुरू कर दिया है, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हम शेयर करते हैं। 4500 प्लस की कम्युनिटी है जहां पर पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस पर फोकस रहता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।